पहले मेरा चैनल आपका स्वागत है सर, KTV लाइव न्यूज में। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। सर मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा सर कि आखिर सर मुसलमान बीजेपी से डरते क्यों हैं सर? देखिए, यहाँ कुछ राजनीतिक दल जी मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। जी 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 जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। जी पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। जी सर। कहीं से भी मुसलमानों के लिए कोई नुकसान तो अभी तक नहीं दिखाई दिया है। आगे मुसलमानों के मजबूती के लिए कई एक योजना केंद्र सरकार ने लागू किया है। जी जी उसका सही फायदा हम लोगों को नहीं मिल पाया है। इसका रीजन यह है कि हमारे सांसद विधायक निकम्मे और कोई ढंग का नहीं बना है, इसलिए हम लोगों को बहकाता है और जाति और धर्म से उठ करके हमारे लोग पूरे जिला के मुसलमानों ने इस बार मन बना लिया है कि तीसरी बार भाई नरेंद्र मोदी जी को सरकार में लाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चिंत इस बार चुनाव में पता चल जाएगा कि मुसलमानों के वोट भाजपा में कितना जाता है, ये सबके साथ स्पष्ट हो जाएगा। सर दूसरा सवाल, भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार दोनों सरकार दावा टाल ठोक रही है सर कि आर पार 400 पार, सीट तो है 543 सर। निश्चित मानिए कि हमारे यहाँ पिछले चुनाव में 3 दल थे बिहार में, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, JDU सर और BJP। 3 दल चुनाव लड़े थे और 39 सीट में जीत हासिल मिला। इस बार हमारे साथ 2 और मजबूत दल है, जैसे कि जितना मांझी जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, और इस बार 40 के 40 सीट जीतेंगे। हम लोग 40 के 40 सीट जीत के देंगे और देश में 400 पार का सीट हमारा जीत का निश्चिंत है। इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। बोलने का महागठबंधन कुछ भी बोल सकता है। ये लोग खाली बोल करके जाति और धर्म के नाम से लोगों को बांटने का काम करते हैं, और हमारे जो NDA गठबंधन के लोग सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं। जहाँ काम पर विश्वास जो लोग रखता है, वहाँ पर 400 पार होने में कोई संकोच नहीं है। 400 पार निश्चिंत होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग संगठन का ताकत और नेता पर विश्वास हम लोग बनाए रखते हैं और हमको यही ताकत है कि 400 पार होना ही है। सर CA कानून लगने से तो हिंदू फायदा जो दिख रहा है सर, लेकिन सर कुछ लोग जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसमें क्या बात है सर? ये कुछ राजनीतिक दल लोगों को बहका के मतलब कि दूसरे मुद्दे पर खड़ा करता है इसको। क्योंकि सर CA कभी भी मुसलमानों के लिए नुकसान नहीं दे रहा है। और इतना आपको बोल देते हैं, हमारे बिहार में CA NRC का जरूरत नहीं है। ये बात मान जाइए, कोई दो राय नहीं, तीसरी जरूरत नहीं है। यहाँ बिहार में CA NRC का जरूरत नहीं है। अगर सर NRC लगते हैं तो जरूरत नहीं है, तो NRC लगे क्यों? अगर लगाते पार्टी तो जरूरत नहीं है। हम लोगों को बिहार में CA NRC का जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा, राज्य सरकार से भी अपील करूंगा, CA NRC का जरूरत हमारे बिहार में जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं, जरूरत नहीं है। जहां हमको नुकसान भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सर ये अभी जो है पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं सर कि 17 साल बनाम 17 महीना, यानी 17 महीना में जो काम करके दिखाए 17 साल में जो वर्तमान CM है वो नहीं कर पाया सर। 18 साल उसको भी दे के रखा था बिहार की जनता। उसका बाप भी रहा मुख्यमंत्री, माँ भी रहा। 18 साल वो कुछ नहीं कर पाया। 17 महीना में किसी के कंधा में कोई बंदूक रख के गोली मार दिए तो वर्ग का 31 मार्का बन गया। ऐसा कोई बात नहीं है। 18 साल भी उसको बिहार के जनता मौका दे करके देख लिया है। जंगल राज 2 का आगाज वो लोग कर चुका है, ये बात जान लीजिए। और ऐसा कोई बात नहीं है। जंगल राज 2 उसका चालू है। जिस तरह उसका नेता का बुरबला चल रहा है, जहाँ तहाँ तानाशाही का बोली, ऐसा कोई बात नहीं है। NDA के लोग कभी तानाशाही पर विश्वास नहीं रखता है, काम पर विश्वास रखता है। और काम पर विश्वास है, काम पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये निश्चिंत है कि आपके इस बार लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा और 25 में स्पष्ट रूप से NDA का सरकार बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या सर विधानसभा में अगर आपको टिकट मिले तो क्या लड़ेंगे सर? एकदम हाईकमान जैसे बोलेगा, जैसे लोकसभा का हम प्रत्याशी थे, हाईकमान हमको नहीं दिया, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। हम NDA का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय नेता का जो भी
शीर्ष नेता का फैसला होगा जी। उसमें खड़े उतरेंगे जी। फिर अगर मौका देगा विधानसभा में तो लड़ेंगे, नहीं देगा तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के लिए रहेंगे, पार्टी का सच्चा सिपाही के रूप में रहेंगे, तो सच्चा सिपाही बन कर रहेंगे। जी। तो टिकट नहीं मिलने पर क्या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या फिर खुशी जाहिर करना सर? नहीं, एकदम नहीं, नाराजगी कौन सी का, हमको मेरा संगठन का ताकत और नेता पर विश्वास बनाए रखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है सर, अभी जो है कांग्रेस और महागठबंधन में एकदम पूर्णिया सीट को लेकर के वो लोग का घर ठीक नहीं है जी, बात सुन लीजिए, महागठबंधन का घर ठीक नहीं है, नेता ठीक नहीं है, तो वो लोग अपने आप में तो तानाशाही है ही है जी। हमारे एनडीए गठबंधन में कोई तानाशाही नहीं है जी। हम लोग शीर्ष नेता का इंतजार करते हैं, उसका फैसला का इंतजार करते हैं। अच्छा। शीर्ष नेता जैसा फैसला देते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग अदना सा कार्यकर्ता जी। है और कार्यकर्ता बन करके पार्टी के लिए काम करते हैं जी। आगे भी पार्टी के लिए काम करेंगे जी। पार्टी अगर चाहेगा कि हबीबुर रहमान को विधानसभा लड़ाना है, पार्टी अगर चाहेगा कि लोकसभा लड़ाना है, जी। जहाँ लड़ाना चाहेंगे वहीं लड़ेंगे। हमको पार्टी बहुत कुछ दिया है जी जी किसी को कम दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं, हमको बहुत कुछ दिया है। जी। एक अदना सा लोग गरीब के परिवार से आते हैं, उसको जिलाध्यक्ष का पद दिया है, क्योंकि इससे ज्यादा